जी क्लास, तो ये जो शील्डेड इफ़ेक्ट है इसका मिथाइल ग्रुप का, ठीक है, इसकी वजह से जो आपके पास सिग्नल है वो अपफील्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने दिखा दी सिंगल पीक्स। बट अब जो हमारे पास नया पॉइंट है वो ये है कि ये जो मैथिलीन ग्रुप है CH2 ग्रुप, ठीक है, इट विल अफेक्ट द सिग्नल ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप प्रोटॉन्स विल अफेक्ट द प्रोटॉन्स ऑफ या न्यूक्लियर स्पेन या स्पेक्ट्रम ऑफ द प्रोटॉन्स ऑफ द मैथिलीन ग्रुप। एक्चुअल वर्ड जो यूज़ करना चाहिए वो प्रोटॉन्स हैं जिनका स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं कि इस सिग्नल कैसे स्प्लिट होते हैं। कहता है अगर आप देखें तो क्या होगा अगर आप N+1 रूल लगाते हैं, ठीक है, फॉर मैथल ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं कि मैथल ग्रुप, आपको पता है ये फार्मूला था आपके पास CH3 CH2 एंड Br, और इसे मैंने कहा है इसे मैंने कहा है B और इसे मैंने कहा है A। ठीक है, अब B और A को मैंने पीछे दिखा दिया है कि आपके पास जो B है ऑब्वियसली ये अपफील्ड जाएगा और जो A है वो डाउनफील्ड जाएगा, क्योंकि ये जो है ये शील्डेड वन है और ये डी शील्डेड वन है इसके प्रोटॉन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सिंगल पीक है प्रोटॉन्स की, ठीक है, मैथल ग्रुप के एडजेसेंट नेबरिंग जो प्रोटॉन्स हैं वो दो हैं। वो दो कौन से हैं? ये CH2 के दो प्रोटॉन्स जो केमिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब ये दो प्रोटॉन्स जो मैथल ग्रुप के हैं दे विल इन्फ्लुएंस द स्पेक्ट्रम ऑफ और सिग्नल ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ मैथल ग्रुप। ठीक है, मैथिलीन ग्रुप के जो दो प्रोटॉन्स हैं वो मैथल ग्रुप के प्रोटॉन्स के सिग्नल को अफेक्ट करेंगे। कितने सिग्नल, यानी एक सिग्नल कितने सिग्नल में स्प्लिट होगा, इट विल बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला N+1। N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अफेक्टिंग प्रोटॉन्स। अगर सपोज करें हम मैथल ग्रुप के सिग्नल को देखना चाहते हैं कि वो कितने सिग्नल पे स्प्लिट होता है, तो मैथिलीन ग्रुप के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं CH2 के पास। ठीक है, +1 3। इसका मतलब है कि मिथाइल ग्रुप का जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट होगा। मिथाइल ग्रुप का जो सिग्नल था वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली हम देखना चाहते हैं कि मैथिलीन ग्रुप के जो दो प्रोटॉन्स का एक सिग्नल आ रहा था, मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन्स की वजह से कितना स्प्लिट होगा। चूँकि मिथाइल ग्रुप में 3 प्रोटॉन्स हैं तो N+1 रूल के मुताबिक 3+1 होगा और डैट इज़ इक्वल टू 4। सो व्हाट हैपन्स कि जो CH2 का सिग्नल होगा जो डाउनफील्ड आया था वो सिग्नल एक पीक नहीं होगी बल्कि वो स्प्लिटेड होगा इनटू 4 पीक्स एंड विल बी सेट एज क्वार्टेट। ओके, तो ट्रिपलेट और क्वार्टेट बने इस केस में। ठीक है, नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल फ्रॉम बुक पेज नंबर 136। ये पेज नंबर 136 पर हमारे पास एक एग्जांपल लिखी है, इसमें एक नई चीज़ भी आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा भाई? अगर 1 2 3 4 दिस इज़ ब्यूटेन। ठीक है, और 1 2 3, तो अगर हम इधर से नेमिंग कर लें तो 1 1, अब ये नंबर प्लस करने के हिसाब से होगा, तो दिस इज़ 1 1 2। ठीक है, ट्राइब्रोमो, और ये फिर क्या है 3 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है जी, 1 1 2 ट्राइब्रोमो 3 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। अब क्लास इस कंपाउंड में हमने देखना है कि केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन कौन कौन से हैं। ऑब्वियसली ये मिथाइल और ये मिथाइल और ये मिथाइल, इनके प्रोटॉन्स तो केमिकली इक्विवेलेंट हैं क्योंकि एक ही कार्बन के प्रोटॉन्स हैं ये वाले। इसकी एक पीक होगी, इसकी भी एक पीक होगी, इसकी, लेकिन इन तीनों का एनवायरनमेंट, यानी तीनों मैथल ग्रुप के एनवायरनमेंट में ये कार्बन ही है सिर्फ, लिहाजा इन तीनों कार्बन का एक सिग्नल बनेगा। अभी हम सिग्नल की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम इसे सिग्नल C कह दें, इसके बाद आप इस वाले प्रोटॉन को देखें। इस प्रोटॉन के एनवायरनमेंट में आप देखें तो हमारे पास इसका एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इसके एनवायरनमेंट में ब्रोमीन है, इस तरफ ट्राई मैथल ग्रुप है और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और इस तरफ हमारे पास ये ब्रोमो वाले ग्रुप है। सो ये टोटली एनवायरनमेंट में डिफरेंट है।
सिमिलरली दिस प्रोटॉन इज ऑल्सो एनवायरमेंटली डिफरेंट। इसके साथ एक ब्रोमीन अटैच थी, इसके साथ 2 ब्रोमीन। सो वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स। ये 3 मेथल के प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, ये और ये प्रोटॉन मुख्तलिफ हैं। तो 3 केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, सो वी विल गेट 3 पीक्स। अब 3 पीक्स में से ऑब्वियस बात ये है कि ये जो HA है, ये जो प्रोटॉन है, इसके एनवायरनमेंट में इसके एडजेसेंट ये तो इस कार्बन का है ना, इसके साथ ये जो एडजेसेंट कार्बन है उसका जो प्रोटॉन है वो सिर्फ एक है। ठीक है, ये बात हमने की है। अभी फिर आगे समझ आ जाएगी ज़्यादा अच्छी तरह कि ये जो प्रोटॉन ए है, इसके एडजेसेंट कार्बन के पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, लिहाजा HA की जो पीक आएगी, ठीक है, वो HB उसको क्या करेगा, डबलेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा एक और बात पहले समझ लें। पहले हम ये देख लेते हैं कि केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हो गए, निकाल लिए, सिग्नल के नंबर निकाल लिए। फिर हमने देखना है शील्डेड और डी शील्डेड कितने हैं। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा डी शील्डेड होगा। ठीक है, ये वाला प्रोटॉन सबसे ज़्यादा डी शील्डेड होगा, यानी इसकी जो शिफ्ट वैल्यू होगी वो सबसे एंड पे आएगी, डाउन फील्ड में। बी वाला भी डी शील्डेड होगा, मगर इससे कम और इससे ज़्यादा सेंटर में आ जाएगा। और ये चूँकि सारे शील्डेड हैं, लिहाजा ये अप फील्ड में हमें मिलेंगे। ये भी समझ आ गई अब आपको। अब 3 सिग्नल बन रहे हैं, हम HA की बात कर रहे हैं। चूँकि HA के एनवायरनमेंट में, यानी इसके एडजेसेंट कार्बन पे सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो N+1 रूल के मुताबिक 1+1 यानी इसकी जो सिग्नल आएगा HA का, जो सबसे एंड वाला सिग्नल होगा, ये वाला, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 पीक्स में स्प्लिट होगा अकॉर्डिंग टू N+1 रूल। सिमिलरली ये जो HB है जो कि सेंटर में मौजूद है, इसका एनवायरनमेंट, ठीक है, इसमें ये वाला सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसके एडजेसेंट कार्बन। हमने बात की थी एडजेसेंट कार्बन, इसलिए आपको फोकस करवा रही हूँ कि यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। सो ये मेथल ग्रुप इस HB पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। ओनली दिस HA जो कि इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन का H है, इट विल अफेक्ट द स्पिन ऑफ दिस प्रोटॉन। ठीक है, और क्या होगा, ये इसका स्पेक्ट्रम जो है, इसका जो सिग्नल है वो स्प्लिट होगा इनटू 2। सो HB का सिग्नल जो है वो फर्दर 2 में स्प्लिट हुआ होगा। ओके गर्ल्स, इसके बाद हमारे पास, अभी तो हमने ये भी पढ़ना है कि ये क्या चीज़ है। फर्दर है कि जो आपके पास ये 3 मेथल ग्रुप्स हैं, चूँकि ये हाईली शील्डेड हैं, तो अप फील्ड में मिल रहे हैं हमें। ठीक है, यहाँ TMS का भी बनाना चाहिए था 0 पे उन्हें, और बनाया भी हुआ छोटी सी पीक। और उसके अलावा ये हमारे पास जो है ये आपके पास जो है सिग्नल जो है वो सिंगल आया है। इसकी वजह ये है कि इस कार्बन के साथ ये वाला एडजेसेंट कार्बन है और इस एडजेसेंट कार्बन पे कोई प्रोटॉन नहीं है, लिहाजा इन मेथल ग्रुप के प्रोटॉन्स पे किसी किस्म का नीबरिंग इफ़ेक्ट नहीं है। सो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल आपके सामने है कि यहाँ पर ये 2 सिग्नल, यहाँ पर भी 2 सिग्नल और यहाँ पर 1, यानी डबलेट और उसके साथ साथ यहाँ पर सिंगलेट होगा। ओके।